नमस्कार साथियों, मैं आशीष शुक्ला ज्योति पब्लिक न्यूज से। बलौदा बाजार में हाल ही में 7 किलोमीटर दूर अंबुजा सीमेंट एक नाबालिग बच्चे को आम तोड़ने गया था, इस टाइप की बातें सामने आई थी और जिसमें मारपीट की बातें भी आई थी। और कहीं ना कहीं भाजपा नेता और जो कि लगातार राजनीति में एक्टिव रहते हैं और अपने क्षेत्र में बिल्कुल उनकी उपस्थिति दर्ज हो रहती है, ईशान वैष्णव जी उनका नाम आया था कि उनके द्वारा जो भी, तो ईशान वैष्णव जी हमारे समक्ष भी हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं। क्या बोलेंगे भैया? अंबुजा का मामला, बच्चे को मारा पीटा गया और उसके बाद एफआईआर होती है, आपका नाम आता है, आपके में दबाव बनाने का आरोप आता है। कैसा देखते हैं इस सब पूरे मामले को? सबसे पहले तो जो बच्चे के साथ घटित हुआ वो निंदनीय है और इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं कि एक छोटे से अबोध बालक के साथ ऐसे कृत्य नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, पर समस्या इस बात की है कि मेरी ही पार्टी के मंडल अध्यक्ष श्री रविशंकर वर्मा द्वारा मुझ पर ऐसे लांछन लगाए गए जिस लांछन को शायद कोई भी मानने से इनकार कर दे। 1 लाख रुपए देकर मामला को दबाना चाहता था ईशान वैष्णव। ऐसी कोई बात नहीं थी। जनप्रतिनिधि होने के नाते बच्चे से मिलने में अस्पताल गया। डॉक्टर अशोक वर्मा जो कि वहाँ के सिविल सर्जन हैं, उनको बुलाकर मैंने बच्चे का हालचाल भी जाना। बच्चा उस समय कुछ ठीक भी था, तो हमने कहा कि जब ठीक है तो हम वहाँ से चले गए। उसके बाद 1 घंटे बाद पिक्चर बदल गई। हमने खबरों में देखने लगे हम लोग कि मेरा नाम ले रहा है, बच्चे का भाई जो था, जो पीड़ित बच्चे का भाई था, वो मेरा नाम ले रहा है कि मैं 1 लाख रुपए देने आया हूँ। पर सच को परेशान किया जा सकता है, पर सच कभी छुपता नहीं। कल एसडीएम कार्यालय में एसडीएम साहब के समक्ष, तहसीलदार साहब के समक्ष, आदरणीय टीआई साहब के समक्ष बच्चे के भाई ने बयान दिया कि रविशंकर वर्मा ने मेरा नाम लेने के लिए 2 लाख रुपए का प्रलोभन, साथ ही साथ नौकरी का वादा किया कि अगर ईशान वैष्णव जो कि मैं जिला पंचायत का सभापति हूं, पूर्व में जनपद का उपाध्यक्ष रहा, पार्टी का काम करने वाला व्यक्ति हूं, वैसे व्यक्ति को फंसाने के लिए उसे पैसा देने का। साथ में रोहित वर्मा जो कि 2 बार का उप सरपंच है, विभिन्न प्रकोष्ठ में पार्टी के पदाधिकारी के रूप में काम कर चुका है। प्रकाश लहरी जो रवान का बूथ अध्यक्ष है, पार्टी का व्यक्ति है, और हमारे एक मित्र हैं विजय शर्मा जी, उनका नाम लेने के लिए प्रलोभन दिया गया। ये बात हतप्रभ करती है मुझको कि अगले दिन सीएम साहब का कार्यक्रम था, आपको मालूम होगा आदरणीय। सीएम साहब के कार्यक्रम के पूर्व जब हम शांति व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, उस समय एक प्रतिष्ठित समाज को, एक भोले भाले साहू समाज को भड़काने का काम रवि ने किया है, जिसका भी मेरे पास पुख्ता सबूत है। सारे कांग्रेसियों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने ऐसी व्यू रचना रचने की कोशिश की जो कि बिल्कुल निंदनीय है। पार्टी के व्यक्ति होने के नाते सीएम साहब के कार्यक्रम, हमारे प्रदेश के मुखिया वहां आ रहे थे और आपको शांति स्थापना में हमारा साथ देना चाहिए, ना कि किसी प्रतिष्ठित और भोले भाले समाज को भड़काने का काम करना चाहिए। कैसा देखेंगे लगातार? चलो समझ में आता, कांग्रेस से कोई व्यक्ति आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, यहाँ पर तो भाजपा के ही, और वो भी मंडल अध्यक्ष, तो कैसा देखती है पूरा? ऐसा है मामला कि राजनीति में विपक्ष के लोग अगर हमारे बारे में कहे तो वो निश्चित रूप से जायज है। विपक्ष का काम है कि विपक्ष हमारे खिलाफ काम करे, हमारे खिलाफ बात करे, पर अपने ही पार्टी के और मंडल का मुखिया होने की जिम्मेदारी जिसको दी गई है, ऐसे व्यक्ति ने मेरे खिलाफ ये जो साजिश रचने का कारण इतना है कि शायद जनता के साथ जो मेरा जुड़ाव है, जनता ने जो प्रेम मुझको दिया है, ये शायद अपचन हो रहा है और बहुत जल्द हाजमुला की गोली भी ऐसे लोगों को दिया जाएगा। मंत्री साहब के भी करीबी रहते हैं, हर कार्यक्रम में उनका नजर आते हैं, अगल बगल रहते हैं, तो क्या उनके ऊपर कुछ कार्रवाई होगी? माननीय मंत्री जी तो भाजपा का हर एक व्यक्ति माननीय मंत्री जी का करीबी है। माननीय मंत्री जी किसी के अंतर्मन में नहीं झांक सकते कि उसके मन में कितनी गंदगी भरी हुई है। माननीय मंत्री जी हम सबको बराबर प्रेम करते हैं, बराबर हम सबका साथ देते हैं, और माननीय मंत्री जी से हमारी कोई लड़ाई नहीं। हमारी लड़ाई एक ऐसे व्यक्ति से है जो पार्टी के एक बड़े ओहदे में रहकर पार्टी के लोगों को बदनाम करने की साजिश करता है, जो हमेशा लोगों को परेशान करने का काम करता है। उसकी लाखों उगाही की खबरें मेरे पास थी, पर पार्टी का व्यक्ति, इसलिए मैंने इस खबरों को कभी बाहर नहीं आने दिया। वो सदा लोगों के साथ उगाही का काम करता है,
प्लांट को परेशान करता है, पैसा मांगता है, चंदा चकारी करता है, ऐसे व्यक्ति को पार्टी से हटा देना चाहिए। और मैं निश्चित रूप से जाकर इसकी किरण सिंह देव जी को, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, मैं श्री आनंद यादव जी को, हमारे जिला अध्यक्ष को, श्री पवन साय जी को, संगठन महामंत्री को, और माननीय जामवाल जी को भी मैं इसकी सूचना दूंगा और ये सुनिश्चित कराऊंगा कि ऐसे लोग हमारी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में, ऐसे लोगों का स्थान नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग अच्छा कार्य करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जाना जाता है पूरे विश्व में कि इस दुनिया में सबसे अच्छी पार्टी और सबसे ज़्यादा कार्य करने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। पर ऐसे कुछ लोग हम लोगों को बदनाम करने का और हमारी पार्टी को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। और जो मोहरा बन जाते हैं पैसा की लालच में आके आपके ऊपर आरोप लगा दिए, इनके ऊपर कैसा कार्रवाई होना चाहिए? देखिए आदरणीय, मैं आपको एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि पेट की भूख और गरीबी इंसान को कभी कुछ भी करा सकती है। उस बच्चे अबोध बालक से मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इतने बड़े बड़े पदों में रहने वाले लोग अगर उसको ऐसा कहें और उसको पैसे का लालच, उसके लिए 2 लाख रुपए बहुत बड़ा रकम है, तो अगर उसने ऐसा कह भी दिया तो कुछ मेरे मन में उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। पर सच छुप नहीं पाया, आखिर में प्रशासन के सामने उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। और फंसने फंसाने की बात है तो जनता को सब पता है कि मैं काम करता हूं या नहीं करता हूं, और 1-2 लाख के लिए मैं बिकता हूं या नहीं बिकता हूं, ये मुझको बताने की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। तो साथियों, देख सकते हैं ईशान वैष्णव ने भाजपा के एक नेता के ऊपर आरोप लगाया है। बात यहाँ रुकने वाली नहीं है, हम और भी भाजपा के उच्च पद में बैठे और यहाँ तक मंत्री जी से भी इस मुद्दे में बात करेंगे। आशीष शुक्ला, ज्योति पब्लिक न्यूज। नमस्कार साथियों, मैं आशीष शुक्ला, ज्योति पब्लिक न्यूज से। अंबुजा में मारपीट का मामला, जिस पर आज एक वीडियो वायरल हो रहा है कि उसके भाई का बयान का जो वीडियो है वो आज वायरल हो रहा है कि उसने कहा है कि एसडीएम के सामने कि रविशंकर वर्मा, जो कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं, और उनके द्वारा कहा गया है कि 2 लाख रुपए मैं आपको दूंगा ईशान वैष्णव का और भी जो अन्य साथी हैं उनका नाम लेने के लिए, और उनको नौकरी लगवाऊंगा। इस तरह का गंभीर आरोप रविशंकर वर्मा के ऊपर लगा हुआ है और रविशंकर वर्मा जी हमारे समक्ष हैं भी। क्या बोलेंगे इस आरोप पे? देखो, का है गांव रवान के आमा टोड़े वाला मामला है। शनिवार की घटना है और शनिवार के घटना रविवार के हमला जानकारी हुई। तो जब जानकारी हुई तो हम लड़का पर घर गए ना, लड़का की स्थिति देख के हम बोला हॉस्पिटल ला के पहले हमारे जिन्हें उच्च जिन हमारे बड़े है ओला अवगत कराएं। तो पुलिस की वीडियो में जब दिखा थे तो ओला हॉस्पिटल ले आओ। तो हम थाना पहुँचे ना, थाना पहुँचे तो टीआई साहब ला हम फोन करें ओकर बाद 5-10 मिनट रहे। ओकर बाद हम एमएलसी करा बर सीधा हॉस्पिटल ले गए ना। हॉस्पिटल में लगभग मैं 2 बजे मैं मोर जनपद सदस्य प्रतिनिधि, गांव के पटेल और सरपंच के प्रतिनिधि पहले आ गई से वही से साथ में गांव के बहुत ही वरिष्ठ जो नागरिक है उमन भी साथ रही। तो तब तक हमारा ये जानकारी नहीं रही कि ये एक पीछे कौन कौन घटना में शामिल है। हम ये जानते हैं कि गार्ड मन कर्म करे है तो एक ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तो ये ईशान वैष्णव का जो उसका भाई आरोप लगा रहा है कि आप उसको 2 लाख रुपए देने का ऑफर किए, साथ में नौकरी लगवाने का, कैसा देखते हैं इसको? देखो, मैं बहुत ही 1998 से तो मैं राजनीति ला देखा था और 2003 में मैं भारतीय जनता पार्टी के झंडा थाम ले रहे हूँ, पोस्टर चिपकाना। ये बहुत आदमी यहाँ जाना थे कि जब ग्राम सगड़ा तालाब में हमारा बैठक हुआ है तो हम सुकालू टेंट हाउस से दरी लावन, और बहुत ही एक ये रीत से कि हमरा ये संगठन अच्छा लगते। वो समय की भारतीय जनता पार्टी के काम करने वाले कार्यकर्ता हमारे पास इसे कुछ नहीं है। आज हम मंडल मंत्री रह के, मंडल में उपाध्यक्ष बन के, युवा मोर्चा के जिला मंत्री, जिला में उपाध्यक्ष, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला के सह संयोजक के दायित्व, और 2 साल में मैं विस्तारक के तौर पे पार्टी ला समय दे बर, पार्टी ला अपन परिवार मान के, अपन घर द्वार ला छोड़ के मैं पत्थल गाँव में रहे हूँ। और पत्थल गाँव में रहते हुए मैं जब वापस आया तो रवान ले मैं चुनाव लड़े हूँ। चुनाव लड़े तो जनता मोटर 800 रुपये रही, मैं गरीब आदमी चुनाव जीत गया हूँ। ओकर बाद जिन्हें आज मोला पार्टी मंडल अध्यक्ष के दायित्व दे है। और साथ ही मैं आपने बहुत अच्छा बात बताया था आशीष भाई कि मोर एक मोटरसाइकिल है CG04 LU 5328 जो पार्टी देने वही मोटरसाइकिल में मैं चलता हूँ। और लगा तो ही अभी जन की ऐसे है कि बाकी से कहीं स्थिति जिन्हें आरोप लगावा थे वो मुला लगते कि अगर छोटे आदमी ला सबे दबोच थे, बड़े के कोई सुनई कहिया नहीं रहा है। तो इसने कि छोटे आदमी ला अगर अच्छा संगठन में बूता करत रही, काम करत रही, पार्टी अपन परिवार मान के हम दिन रात सेवा करत हन, तो बड़े स्तर के जिन आदमी है जेकर हम एक ठो खेत के चना नहीं ला सकन, वैसा आदमी अगर आरोप लगाई तो कहीं ना कहीं
ऐसे लगते कि ओकर ये माया है आगे बढ़ाए। किसान वैष्णव के साथ आपका संबंध कैसा है? देखो, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। मैं संगठन के आज भी कार्यकर्ताओं पद जो है दायित्व है। संबंध सबके अपन अपन जगह बढ़िया है, लेकिन जब आरोप लगाए है तो आरोप लगाए कि पहली संगठन में वो बात ला रखना चाहिए, ये मोर कहना है। किसान वैष्णव का कहना है कई मामले में आपका भी पैसा लेन देन का उनके पास मामला आता था, लेकिन उन्होंने कभी पार्टी का व्यक्ति है करके उसको सामने नहीं लाया। देखो, किसान वैष्णव जी ये बात ला बोला थे कि मैं उगाही करता हूँ। भाई साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हूँ, मंडल अध्यक्ष के दायित्व है। अगर मैं उगाही करते हूँ तो आज मैं कहीं और रहते हूँ। रही बात, अगर सबूत है उगाही के तो सीधा सीधा पेश भी कर सकत है। उगाही करते हो तो आज ये मैं स्थिति मोर का चप्पल और कपड़ा और ये जूता में जिन आम पब्लिक चला देखते वही स्थिति में मैं नहीं रहते हूँ। मोरो करा हाथ में सोना की अंगूठी रहतीस, गला में सोना की रहतीस, मोरो करा बैंक बैलेंस अब्बड़ कर रहतीस, मोरो लोग लड़का मन इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़तीस, मोरो जन दुकान चला के मैं अपन फैंसी स्टोर में पत्नी चलाते मितानी है ना। मैं खुद घर में भैंसी रखे हूँ, दूध बेच के जिन में अपन थोड़ा बहुत काम चलाता हूँ। और मैं मोर जीवन के अगर गाथा कहूँ तो ट्रांसपोर्ट में नौकरी कराते रहे हूँ, और जो यहाँ नौकरी करे हो वहाँ भी पता कर ले जा जाके कि मैं कौन परिस्थिति से आया। तो क्या देखेंगे जो ऐसा जो आप व्यक्ति है उसका भाई पहले दूसरा बयान देता है, अब उसका बयान आता है कि इसके बयान को आप कैसा देखते हैं? देखो, बयान बदल रहा है। सबसे पहली बात ये आशीष भाई कि बयान देना बयान बदलना। मैं ये बोलता हूँ कि जब जिला हॉस्पिटल में जब वो लड़का मीडिया के सामने बात करे तो वो समय विभिन्न नालिया दल के आदमी में रहे, हम वो जगह नहीं रहे। ओकर बाद जो कसडोल के विधायक संदीप साहू जी भी में रहे, ओकर समक्ष पूरा मीडिया वाला भाई के सामने वो कैमरा के सामने में आके बोले। घटना जिन्हें 20 दिन लगभग हो गए, 20 दिन बाद वो घटना के पूरा विवरण साहू समाज अपन हाथ में लेके कहती अपन समाज के हिसाब से काम करते रही। मैं वो लड़का ला हॉस्पिटल ले जाने वाला ओकर बाद कहीं कोई मामला में मैं नहीं रही हूँ। खबर कि हमार काम है, हम जो है छोटे आदमी लोगों ला बचाए काम करथन, कोनो ला मारे के काम नहीं करन। सेवा भाव रही से सेवा भाव के साथ ओकर साथ गया। वो एक फोटो मेरे सामने आई, कांग्रेस के धुरंधर हैं, उसके बीच में एक भाजपा का धुरंधर। देखो, मैं जब हमारे वाला हॉस्पिटल ले आए तो अपन थाना लाए, तो थाना में जो घर हॉस्पिटल पर भेजत रही तो जैसे हम अंदर होकर के कागजी कार्रवाई एमएलसी वाला तैयार होत रही से तो वह मन पहुंच गए। भाई हम वो ऐसे घटना है कि हर आदमी ला संवेदना व्यक्त करना है और बहुत ही निर्दयी टाइप के गार्ड वाला उठा पटके रही से, तो वहाँ अन्य दल के सभी प्रकार के नेता मन ऐसे हमार काम सेवा भाव रही से और मन ऐसे तेला हम तो बुलाए तो नहीं हन, ये आरोप लगाना तथ्य ही है। आपका कांग्रेस नेताओं के साथ साठगांठ का आरोप। देखो किसान भाई, पहली अपन तो पृष्ठभूमि ला देख लें। आज से पहली वो 1.5 साल पहली कामा रही से, ओकर पहली वो कौन पार्टी में रही से, ओकर पहली वो कौन पार्टी में रही से, ये ना पहली कर ले। ओकर बाद भारतीय जनता पार्टी के संगठन के वैचारिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि में जावे। मैं परिवार भारतीय जनता पार्टी की मोर परिवार है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के मैं कार्य करता हूँ और संगठन के पूरा नेता मन के आशीर्वाद ले प्यार ले आज मंडल अध्यक्ष के दायित्व है। मैं पार्टी फोरम से बाहर कोई बात नहीं करूँ। तो साथियों देख सकते हैं ईशान वैष्णव की बातें और रवि भाई की बातें, ये दोनों की बातों को अब आगे जाके हम और भी उच्च नेताओं से इस मुद्दे में बात करेंगे, क्योंकि पहले सुनने को मिलता था कांग्रेसियों में गुटबाजी होता है, आज बीजेपी में गुटबाजी का एक मामला सामने आता दिख रहा है। आशीष शुक्ला, ज्योति पब्लिक न्यूज। धन्यवाद। सॉरी आपको धन्यवाद उसमें नहीं कर पाया।